ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है सकाश। सकाश में बाबा का स्नेह, शक्ति, रहम सब कुछ भरा हुआ है। सिर्फ स्वयं को सकाश लेने के पात्र बनाओ। सकाश शब्द को जिसने अच्छी तरह से समझा है वह बाबा से अंदर ही अंदर सकाश लेता रहता है। उसमें रियलाइजेशन और फिर परिवर्तन की शक्ति आ जाती है। साक्षी हो करके देखो तो दिखाई पड़ेगा। सकाश में जैसे बाबा हमको बहुत समझदार बना रहा है, लेकिन सूक्ष्म में जो अंदर कोई ब्लॉकेज है या कुछ भी होल है या कुछ लीकेज है तो कारण क्या होता है? जैसे कोई मटके में क्रैक हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, धीरे धीरे भरा हुआ पानी निकलता जाता है। कहाँ से निकलता है पता नहीं पड़ता, लेकिन जरा सा होल होता है तो सारा ही निकल जाता है। यहाँ भी थोड़ा कुछ ब्लॉकेज है या अंदर कोई पेन है तो वह खुशी में रहने नहीं देता है। तो सकाश अंदर से शयाना बना रही है। सेंसिटिव नेचर छूट रहा है। सेंसिटिव नेचर भी कभी होल कर देती है, कभी क्रैक कर देती है। सूक्ष्म अपने रोल को न समझ औरों की कमी या अच्छाई को देख उसमें बिजी हो जाते हैं तो सकाश नहीं ले सकते हैं, न सकाश का अनुभव कर सकते हैं। जो दूसरों को भी सहज शुभ भावनाओं से अपने आप बिना कोई चिंतन के, बिना कोई बोल के बाबा के समीप ले आए, वह मिस हो जाता है। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क सकाश लेने नहीं देता। सूक्ष्म ईश्वरीय स्नेहयुक्त सेवा सार युक्त हो वह नहीं होगी। ज्ञान का सारा सार बुद्धि में हो। हमको तीसरा नेत्र ऐसा मिला है जिससे अपने को भी जानते हैं तो बाप को भी जानते हैं। जो जैसे नहीं जान सकते थे, फिर हम त्रिकालदर्शी भी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को भी जानते हैं। तो सारे कल्प में ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे। लक्ष्मी नारायण भी अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध को नहीं जानते हैं। बाबा ने हमको आदि मध्य अंत का हमारी 84 जन्मों की जन्म पत्री बताई है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक का सारा सार रूप में सब जन्मों का राज न सिर्फ बता दिया, लेकिन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। जब तुम सतो प्रधान थे तो कैसे थे, सतो थे तो कैसे थे, रजो थे तो कैसे थे, तमो और तमो प्रधान बने हो तो कैसे थे। यह सब न सिर्फ बताया है परंतु दिखलाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। मन में कभी भी कोई भी प्रकार का किसके लिए भी डाउट नहीं रखो। डाउट सकाश लेने नहीं देगा। कभी समस्या का रूप नहीं बनो। कैसी भी बात हो, आपके चेहरे पर, मन पर उसका स्पर्श भी न हो। समस्या तो तन से आएगी, मन से आएगी, स्वभाव संस्कार से आएगी। कोई भी आए, कुछ नहीं है, हमारे पास उसका समाधान है ही। बाबा से सकाश लेते रहने से किसी भी प्रकार की समस्या का, संशय का समाधान हो जाता है। जैसे सूर्य की सकाश हर चीज़ को चेंज करने में देरी नहीं करती। न सिर्फ अंधकार को मिटाती, लेकिन कई बीमारियों को ख़त्म कर देती है। सूर्य की सकाश
कितने रंग रूप बदल देती है। सूर्य की किरणें सागर के खारे पानी को लेकर के मीठे पानी के रूप में वर्षा करती है। तो हर एक समझे हम सागर के पास आए हैं बादल भर करके वर्षा करने के लिए। जहाँ हम होंगे वहाँ शीतलता की, सच्चे प्यार की वर्षा ऐसी होती रहे जो हर एक आत्मा प्रसन्नचित्त हो जाए, किसी का क्वेश्चन न रहे, प्रसन्नचित्त हो जाए। इतनी सकाश की शक्ति हमारे अंदर हो, वह सकाश सूक्ष्म ऐसे काम करे जो किसी का कोई क्वेश्चन न हो। भारत में तो इसका बहुत महत्व है कि कहेंगे हमारे लिए ईश्वर का, बड़ों का हाथ ऐसा हो, उसमें ब्लेसिंग और सकाश समाई रहती है, फिर अच्छा काम हो ही जाएगा। तुम खातिरी करो, यह जो ऊपर की कृपा है हुआ ही पड़ा है। उस ढंग से दिल में स्वीकार करना एक भाग्य है। होगा या नहीं, आगे किया तो हुआ नहीं, शक्ति ब्लेसिंग सब कुछ भरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिगैर चल नहीं सकता, मुर्दा हो जाएगा, फिर शरीर कोई काम का नहीं। ऐसे ही सकाश न हो तो कोई काम के नहीं है। ऐसे आत्मा में ईश्वर जो प्राण भरता है, अपनी सकाश भरता है, मनमत परमत वह भरने नहीं देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मर्जीवा बनो, नई लाइफ बनाओ, नवीनता लाओ। ईश्वर की संतान है तो नवीनता है। तो कभी भी कोई बात भारी करें तो यह अक्ल होना चाहिए, समझ होना चाहिए, सेकंड में हल्का हो जाऊं। 2-4 दिन भारी होकर चलने वालों की भी कोई लाइफ नहीं। 1 घंटा भी भारीपन रहा तो वह भी श्वास व्यर्थ गया, टाइम वेस्ट गया। जो बात मेरे को नहीं जची उसको 1 सेकंड में समझ करके ठीक करके हल्के हो जाओ, फिर बाबा से सकाश ले सकते हैं। अगर ठीक नहीं किया, सकाश नहीं ले सकते हैं, तो इस सकाश को अच्छी तरह से समझ करके बाबा से सकाश लेने का अधिकारी बन करके जाओ। इससे सदा सुखी रहेंगे। जिसमें कोई सार नहीं हो, उस असार को छोड़कर उसका भी कोई पॉजिटिव सार निकाल लो। मेरी ड्यूटी है या नहीं है, यज्ञ मेरा है, इसलिए जहाँ कुछ नीचे ऊपर है तो ठीक कर लो, क्योंकि तुम हो ही इसलिए। सारी उम्र यज्ञ को अपना समझने से, परिवार को अपना समझने से, सब ठीक ठाक कर देने से बाबा की सकाश मिलती है। कहने वाले बहुत, करने वाले थोड़े होते हैं। तो हम कहने वाले नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन इशारे से समझ जाए। सारे यज्ञ के इतिहास में हम कभी नहीं कहे कि यह होना चाहिए, यह ठीक नहीं है, यह कभी नहीं सोचे तू कर ले। इसमें बाबा की बहुत मदद मिलती है। हम यज्ञ के मालिक हैं, तो इस तरह से यज्ञ को अपना समझना, इसमें सबकी शोभा है। सब बाबा के बच्चे हैं, हर एक खुश रहे। गुप्त प्रेम भरी सच्ची सेवा करने वाले से बाबा खुश हो सकाश देता है। अगर वह कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो बाबा की सकाश उनसे करा लेती है। जिस घड़ी जो सेवा सामने है मैं हाजिर रहूं, बस। अच्छा, ओम शांति।